एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछता हूँ। जब तुम गूगल पे पे पैसे भेजते हो और जब तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, दोनों केस में डेटा इंटरनेट से ही आ रहा होता है। फिर भी एक केस में एक भी पैकेट लॉस हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है, जस्ट लाइक इन गूगल पे। बट यहीं पे दूसरे केस में अगर दो तीन पैकेट लॉस भी हो जाए, जैसे हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम जब देख रहे होते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। सोच के देखो, ऐसा क्यों होता है। इसी सवाल का जवाब हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे होंगे, जो कि हम लोगों को मिलेगा ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली में करता क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम केवल डेटा डेटा को सेंड करना नहीं होता है, ठीक है। तो डेटा सेंडिंग हम लोग केवल नहीं बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसका असली काम क्या होता है, ये डिसाइड करता है डेटा कैसे भेजा जाता है, इंटरनेट पे डेटा कैसे जाएगा, वो डिसाइड कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, कितना रिलायबल होना चाहिए डेटा, जो डेटा इंटरनेट पे भेज रहे हैं वो कितना रिलायबल होना चाहिए। एंड लास्ट, और किस स्पीड से उस डेटा को भेजना चाहिए। ये तीन प्रॉपर काम होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये बोलता है डेटा भेजना तो है, बट उससे पहले मुझे बताओ सेफली भेजना है या फास्ट भेजना है। तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पे आए ट्रांसपोर्ट लेयर में, सेफली और फास्ट। यहीं पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, एक होता है टीसीपी एंड दूसरा यूडीपी। अब हम लोग इन दो चीजों को समझेंगे। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कब हम लोग टीसीपी यूज कर रहे होते हैं, टीसीपी का एक ही रूल होता है, डेटा एक भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग को रिलायबल डेटा सेंड करना है, रिलायबली डेटा सेंड करना है, जस्ट इन केस ऑफ गूगल पे जो हम लोग एवर एग्जांपल देख के आ रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे टीसीपी का। टीसीपी डेटा रिलायबिलिटी को अचीव कैसे करता है, तो चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट रूल, वो डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है और हर सेगमेंट को एक नंबर देता है। रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट मांगता है। तो जब भी सेंडर ने रिसीव सेंड किया कुछ डेटा, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पैकेट वो एक्नॉलेजमेंट लेता है उस पैकेट का। नेक्स्ट, अगर कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाए तो वो रीट्रांसमिट करता है उस डेटा को। रीट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन टीसीपी। तो तीन काम टीसीपी के हम लोगों ने देखे। फर्स्ट वन इज सेगमेंटेशन एंड नंबरिंग। सेकंड सेकंड वन इज एक्नॉलेजमेंट एंड थर्ड वन इज रीट्रांसमिशन। टीसीपी इस तीन रूल को यूज करके रिलायबिलिटी को अचीव करता है। यहां से हम लोगों ने समझा टीसीपी के बिहेवियर के बारे में, टीसीपी कैसे काम कर रहा होता है, टीसीपी का वर्किंग क्या है। टीसीपी इज यूज्ड इन केस ऑफ रिलायबिलिटी व्हेन वी वांट टू अचीव रिलायबल कम्युनिकेशन। और जब हम लोग को डेटा पैकेट रिलायबली भेजना है तब हम लोग टीसीपी यूज कर रहे होंगे। और टीसीपी उस रिलायबिलिटी को कैसे अचीव कर रहा होता है, तो थ्री स्टेप्स को करके, पहला सेगमेंटेशन कर रहा होता है और हर सेगमेंट का एक नंबर दे रहा होता है। नेक्स्ट, वो हर पैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट ले रहा होता है रिसीवर से। एंड थर्ड वन इज, अगर कोई पैकेट मिस हो जा रहा है तो उसको वो रीट्रांसमिट कर रहा है। इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट्स में, ईमेल में, लॉगिन सिस्टम में, ये सब जगह पे टीसीपी यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज यहां पर हम लोगों को स्पीड से ज्यादा ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। Now, moving on to the UDP part. So, UDP stands for User Datagram Protocol. यूडीपी हम लोग यूज कब करते हैं, जिस तरीके से टीसीपी हम लोग यूज कर रहे थे डेटा के रिलायबिलिटी के लिए। जब भी हम लोग को डेटा रिलायबली सेंड करना होता है तो हम लोग चूज करते हैं टीसीपी मीडियम को। बट यूडीपी कब चूज कर रहे हैं हम लोग, तो जब हम लोगों को डेटा स्पीड में ट्रांसफर करना है, जहाँ पे स्पीड मैटर कर रहा है।
परफेक्शन मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे, रिलायबिलिटी मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे। उस जगह पे हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे होते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो स्पीड नीडेड, देन वी यूज यूडीपी। ओके, जिस तरीके से टीसीपी का फंडा था कि डेटा को रिलायबली सेंड करना है ऑलवेज, यूडीपी का सिंपल सा रूल है कि फास्ट भेजना है, रुकना नहीं है। नाउ यूडीपी इस फास्ट नेचर को कैसे अचीव करता है? तो यूडीपी क्या करता है, यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं होता है, डजंट हैव एक्नॉलेजमेंट सिस्टम। तो जो एक्नॉलेजमेंट लेने में टाइम लग रहा था टीसीपी में, वो यहाँ पे नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता है कि आपका मैसेज और डेटा ट्रांसफर होगा एंड यूजर तक, विच इज गारंटेड इन टीसीपी। यहाँ पे कोई रीट्रांसमिशन भी नहीं होता है, सो नो रीट्रांसमिशन। यहाँ पे बस एक ही रूल है, दैट इज अगर डेटा चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो कुछ नहीं हो सकता उसका, मीन्स जो गया सो गया। तो हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि फिर ये तो प्रोटोकॉल बेकार है, इसका तो कोई यूज केस ही नहीं है। तो चलो इसको समझते हैं। तो जब हम लोग लाइव क्रिकेट मैच अगर देख रहे हैं कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होगा, कभी कभी सिग्नल इशू के कारण 1 सेकेंड फ्रेम मिस हो जाता है हम लोगों का। तो हम लोग उस पूरे मैच को स्टार्ट से देखना तो शुरू नहीं कर देते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम में वापस से देख लेंगे। तो यहीं पर यूडीपी काम आता है, जहाँ पे डेटा ट्रांसफर फास्ट चाहिए, नेक्स्ट फ्रेम तुरंत आना चाहिए, बीच में एक फ्रेम मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेन एवर स्पीड मैटर्स वी यूज यूडीपी। सो अगर यूडीपी का यूज केस देखेंगे तो वीडियो स्ट्रीमिंग में, वीडियो कॉल्स में, ऑनलाइन गेमिंग्स में, सब जगह पे यूडीपी यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर नॉट ओनली डील्स विथ टीसीपी एंड द यूडीपी पार्ट, इसका कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का। सबसे पहला काम इसका होता है पोर्ट नंबरिंग का। जैसे कि एक डिवाइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन्स यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो एक साथ मल्टीपल ऐप्स चला रहे होते हैं आप इन बैकग्राउंड। व्हाट्सएप भी खुला होता है, गूगल क्रोम भी खुला होता है, यूट्यूब भी खुला होता है, स्पॉटिफ़ाई भी खुला होता है और बहुत सारे ऐप्स। ठीक है, तो कैसे किसी सर्वर को जो डेटा आपको भेज रहा है, अगर आप स्पॉटिफ़ाई पे गए, एक सॉन्ग सर्च किया, तो जो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड देगा, डेटा पैकेट देगा उस सॉन्ग से रिलेटेड, तो वो सर्वर को कैसे पता चलेगा आपके फ़ोन के बाद कि वो स्पॉटिफ़ाई ऐप में जाना है, ना कि गूगल क्रोम में जाना है और ईमेल ऐप में जाना है। तो दैट्स वेयर पोर्ट नंबर्स कम्स इन द पिक्चर। वो पोर्ट नंबर प्रीडिफाइंड भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। किसी-किसी ऐप्स का डिफ़ॉल्ट होता है, लाइक ईमेल का 25, ब्राउज़र के लिए पोर्ट 80 और पोर्ट 443, व्हाट्सएप हो गया, स्पॉटिफ़ाई हो गया और सारे थर्ड पार्टीज़ ऐप्स जो होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं है, तो उनके लिए रैंडम पोर्ट सेलेक्ट किया जाता है एट द रन टाइम। डेटा किस ऐप को देना है, ये जो मेजर काम है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल। जब हम डेटा भेज रहे हैं, तो किस रेट से डेटा जाना चाहिए? हम अगर सेंड कर रहे हैं 5 एमबीपीएस से, बट रिसीवर उतने स्पीड को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो मेरा बीच का डेटा पैकेट्स जो होगा वो लॉस कर जाएगा। सो अगर सेंडर फास्ट है और रिसीवर स्लो है, तो बीच का डेटा जो है वो मिस ना हो जाए, इस कारण से एक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म और स्पीड मैकेनिज्म्स ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस स्पीड मैकेनिज्म को हैंडल कर रहा होता है, वो कोऑर्डिनेशन बिठाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ताकि डेटा एक फिक्स रेट पे जाए, सो दैट रिसीवर कंज्यूम कर पाए उस डेटा को, लॉस कम से कम हो। थर्ड काम, कंजेशन कंट्रोल। नेटवर्क्स पे ट्रैफिक्स तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, डिवाइसेस आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं इंटरनेट पे। जितने भी ट्रैफिक्स
आते हैं तो उस ट्रैफिक्स को हैंडल करने का काम रियल लाइफ में ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, और इंटरनेट और नेटवर्किंग के लाइफ में ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सँभाल रहा होता है। टीसीपी इसको कैसे हैंडल कर रहा होता है? तो टीसीपी पैकेट भेजने के रेट को स्लो कर देता है अगर कंजेशन बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोड पे अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वो डिलीवरी स्लो कर देगा। ठीक है? रोड का ट्रैफिक इन द सेंस कि नेटवर्क का कंजेशन का बात कर रहे हैं, एंड डिलीवरी स्लो करने के बाद मतलब पैकेट का रेट को स्लो कर देगा। यही सारे फीचर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी कहा जाता है। नाउ अभी तक पिछले वीडियो से जो भी नेटवर्किंग की सीरीज में अगर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसका एक समरी स्टैक अगर हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन लेयर, क्या भेजना है, एप्लीकेशन लेयर क्या भेजना है से डील करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विथ कैसे भेजना है, एंड नेटवर्क लेयर डील्स विथ कहाँ भेजना है। तो नेटवर्क लेयर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। when the speed matters, so we prefer UDP, and TCP is for reliability। अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया कि डेटा पैकेट भेजने का तरीका, दो तरीका है, टीसीपी या यूडीपी तरीके से भेज सकते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज केस भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट सवाल है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड कर चुका है कि डेटा टीसीपी से भेजना है या यूडीपी से, ये तो अभी तक हम लोग डिसाइड कर लिए बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, तो डेटा का रूट क्या होगा भेजने का। मीन्स अगर अगर हम लोग प्लेस ए से प्लेस बी जाना चाहते हैं तो हम लोग कोई ना कोई रोड लेंगे, किसी न किसी रूट के थ्रू हम लोग पहुंचेंगे प्लेस ए से प्लेस बी तक। सिमिलरली डेटा को जब सेंड करना है तो कौन सा रूट लिया जाएगा। इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि पैकेट मुंबई से दिल्ली कौन से रास्ते लेगा। सो इफ अ पर्सन इन द मुंबई texted to a person in a Delhi, so how the data should know on the internet which path to take to travel from Mumbai to Delhi। सो इसका जवाब हम लोगों को मिलेगा नेटवर्क लेयर को पढ़ के, और वहीं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं सागर सिंह, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक कीप लर्निंग बट समझ के पढ़ना।